डायरेक्टर। अच्छा, वेलू सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ। मैं एक सवाल ही कर लेता हूँ भाई। जी सर। सुनो, वेलू सर, जब अवार्ड शो होता है तो आरोप भी लगते हैं उसमें, छीटाकटी होती है, और इस आरोप ग्रेट सिनेमा अवार्ड में भी शायद आरोप ऐसा लगे कि ये पक्षपात हो रहा है, ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इससे तो कभी भी बचा नहीं जा सकता है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते ही हैं, लेकिन कोशिश हमारी जो है इस बाकी के जो भी हो निष्पक्ष हो। और ये एक बहुत बड़ी बात है, आरोप प्रत्यारोप को नज़रअंदाज किया जाए, नकारात्मक चीज़ों को दूर रख के सकारात्मक पहलू ये देखें कि एक आयोजन हो रहा है, इसी बहाने 150 लोग जो एक ही सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, मीट टुगेदर होता है। एक ज़माना ये था कि हर महीने बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती थी, और कभी मुहूर्त होता था, कभी गाने की लॉन्चिंग होती थी, कभी ट्रेलर लॉन्चिंग होता था। तो वो समय तो अब रहा नहीं, लेकिन अगर ये एक अवार्ड शो के बहाने ही अगर 150 लोग सिनेमा जगत से जुड़े, खासकर जब जहाँ इकट्ठे होते हैं, तो ये एक बहुत सकारात्मक पहलू है। और हम सबको इसको मिलजुल के प्रमोट करना चाहिए और अपनी स्वीकृति देनी चाहिए और शुभकामना देना चाहिए कि एक व्यक्ति जो लगभग 7 सालों से लगातार एक अवार्ड शो को करते आ रहा है और 8वें साल भी प्रयास कर रहा है। खामियां होती हैं, खामियां रह जाती हैं, गलतियां सबसे होती है, लेकिन डे बाय डे उसमें सुधार करने की गुंजाइश होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जो भी सिनेमा जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना सलाह मशवरा सुझाव ज़रूर दें। और मैं एक लंबे समय के बाद जुड़ा हूँ, चूँकि मैं बहुत कम समय था तब मैं जुड़ा हूँ, फिर भी मेरी कोशिश है, लेकिन अगर इसमें कुछ खामी रह गई तो अगली बार अगर मैं जुड़ा रहा तो उन सारे खामियों को भी दूर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, एक सकारात्मक पहलू ये है कि एक बहुत भव्य आयोजन है और जिसकी कल्पना हमारे आयोजक विजय पांडे ने की थी, और आज इसको साकार करते करते आज 8वें साल में पहुँचे हैं। और देखिए, उस सफ़र के साथी रहे हैं हमारे संजय भूषण पटियाला जी, जो कि ये इस बात के गवाह हैं कि किस तरीके से कहाँ ये अवार्ड शो थाने में होता था, फिर मीडिया रोड में हुआ, फिर आज अंधेरी जैसे पॉश इलाके में इस आयोजन को किया जा रहा है। क्योंकि एक आयोजन को करने में बहुत सारे शिद्दत की ज़रूरत होती है, बहुत सारे मेहनत लगती है, कोई भी एक आयोजन को करना आसान नहीं होता है। और एक व्यक्ति अपने दमखम पे, चाहे जिन साधनों से, जिन संसाधन से इस अवार्ड शो को कर रहा है, तो शुभकामना का पात्र है। सर इसी साथ आप एक बार जहाँ हो रहा है, जो स्थल पे हो रहा है, उस स्थल का भी नाम अनाउंस करें, कितने बजे से लोग वहाँ रुकेंगे? हाँ, तो आप लोग बता दूं कि ये कल यानी कि 29 जून 2026 को ये ग्रीन सिनेमा अवार्ड का आयोजन होने जा रहा है, 8वां सीजन। और लगभग 7 सालों से मुंबई के थाने में से लेकर के मीरा रोड तक हुआ, और इस साल हम लोग ये अवार्ड अंधेरी वेस्ट मुंबई में कर रहे हैं। और हमारे जो आयोजक है विजय पांडे जी और सोनू सुरीला जी बधाई के पात्र हैं। इस बार डायरेक्टर हमारे विष्णु शंकर बेलू जी हैं, जो इस पूरे शो को डायरेक्ट किए हैं बहुत खूबसूरत तरीके से, और बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस को तैयार किया है प्रसून जी ने, जो बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं और काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन अपने परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं। तो आप लोगों से, मुंबई में जितने भी लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह है कि ये 29 जून को आकर के मुक्ति जो भवन है हमारा बरसोवा में, ऑडिटोरियम में आकर के शाम 4 बजे से आप लोग अपना उपस्थिति दर्ज कराएं और शो का आनंद लें। कई सालों से ये अवार्ड का आयोजन आप लोग देखते आए हैं, और इस बार कुछ स्पेशल कुछ तैयारी है। हमारे खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार मिस्टर सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी और निरहुआ जी का स्पेशल परफॉर्मेंस है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और सारे कलाकारों से निवेदन है कि जिसके पास भी अगर इनविटेशन नहीं पहुंच पाया है, या तो हमसे संपर्क करें, या फिर अगर आप लोगों को पता है कि इस तारीख को इस डेट पे है, कहाँ है, कैसे, तो आप लोग आइए, आप लोग सभी को स्वागत है। कोई भी इसका एंट्री फ़ी नहीं रखा गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी कलाकार हैं वो आ सकते हैं। इंडस्ट्री के बाहर के लोगों का एंट्री नहीं है, जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं बस उन लोग ही, इसलिए आम पब्लिक है, इसमें कोई भी एंट्री नहीं है। सिर्फ इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो हमारे कलाकार हैं, टेक्नीशियन हैं और उनकी फैमिली है, उन लोगों को ही इसमें आमंत्रित किया गया है। और अपने सभी फैमिली के साथ इस शो का आनंद उठाएं।
और इस बार हमारे साथ पीके जोशी जी हैं जो प्रोड्यूसर हैं। हम जोशी जी चाहेंगे कि 2 लाइन हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कार्यक्रम हो रहा है। आज 8वां साल चल रहा है ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स का। और अपना भोजपुरी एक ऐसी कला और ये सिनेमा ऐसा है कि हिंदी के बाद दूसरा नंबर भोजपुरी का आता है। और इसका श्रेय हम भोजपुरी के कलाकार, मीडिया ग्रुप जैसे संजय भाई हैं और भी जो बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों सबका सहयोग है। और हमारी यही शुभकामना है, यही हमारी इच्छा है, आशीर्वाद है कि यह कार्यक्रम सफल और आगे बढ़ता जाए और भोजपुरी अपनी जगह और बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। संजय सर, वेलू सर, एक चीज रह गया, आप लोगों ने शायद नहीं बताया हो या फिर वापस बता दें कि जो लोग मुंबई में नहीं है, भोजपुरी के जो प्रेमी हैं या जो कलाकार है जो नहीं है, जो देखना चाहते हैं इस अवार्ड शो को, अगर वो लाइव देखना चाहें तो किस चैनल पे? आपको बता दूं कि ये लाइव टेलीकास्ट इसका नहीं होगा, क्योंकि ये अवार्ड शो हम आपको पता है कि 7 साल से ऑस्कर टेलीविजन पे टेलीकास्ट होता है। तो अगर हम लाइव दिखा देंगे फिर टेलीविजन पे चल नहीं पाएगा। इसकी टेलीकास्ट हफ्ते 10 दिन के बाद आपको ऑस्कर चैनल पर देखने को मिलेगा। जैसा कि हमारे आयोजक ने बताया कि संभवतः अगले ही दिन 30 तारीख को शायद इसका टेलीकास्ट होगा। ये संभवतः मैं बोल रहा हूँ, चूँकि एक टेक्निकल मामला होता है शूट होने के बाद, माइनर उसमें वैसे तो ऑनलाइन एडिट होता है, लेकिन अगर सब सफलतापूर्वक सही रहा तो 30 को हम लोग इसका टेलीकास्ट करते हैं। और एक और चीज़ बता दूं कि इस बार हमारे साथ पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट जुड़ा हुआ है, जो हम लोग बहुत सहयोग किया है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को मैं बहुत बधाई दूंगा कि इसी तरह हर साल वो भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी अवार्ड्स होते हैं सबको सहयोग करें और अवार्ड शो को आगे बढ़ाएं। जी सर, क्या कुछ शुभकामना आपकी होगी? सबसे पहले मैं राजेश शर्मा बोलूँ। आज ग्रीन सिनेमा अवार्ड के 8वें सीजन में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मीडिया बंधुओं के सामने उपस्थित हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा विजय पांडे भैया को कि उन्होंने ये 7 वर्ष पूरा करके 8वें साल में प्रवेश किया। बहुत कुछ झेला है उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। और इसमें आप सब मीडिया बंधु का और हमारे संजय पुत्रन पटियाला सर, विष्णु शंकर वेलू भैया और हमारे सोनू सिंह सुरीला भैया और तमाम साथी हमारे कलाकार हैं, हमारे जो सपोर्ट करते रहे विजय भैया को। बस मैं ये चाहूँगा कि इसे नए से विजय भैया क्या करते हैं, ग्रीन सिनेमा अवार्ड में हमेशा नए कलाकारों को मौका देते हैं। और फिल्म जगत का मुझे लगता है कि यही एक ऐसा अवार्ड शो है जो अभी तक चल रहा है और इसको आप लोग क्या माध्यम से और भी आगे लेके जाएंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे वीडियो और सपोर्ट करते रहिए। सोनू सर, आपसे थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा का अवार्ड दिया जा रहा है, लेकिन आजकल जो है यूट्यूब पे भी शॉर्ट फिल्में भोजपुरी की बन रही है और बहुत पॉपुलर, लोग पसंद भी कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को भी ऐसी कैटेगरी में शामिल करके अवार्ड देने का आप लोगों ने बात किया है तो बता सकते? देखिए कैसा है कि मौजूदा समसामयिक स्थिति आप जान रहे हैं। पूरे भोजपुरी के थिएटर पूरे भारतवर्ष में जहां भोजपुरी सिंगल स्क्रीन थिएटर में लगा करती थी, उनकी मौजूदा स्थिति क्या थी, अभी क्या है, ये सारी बातें आपको पता है। आज टेलीविज़न का सहारा नहीं होता तो हमारी शायद फिल्में अधूरी रह जाती। जो दौर हम लेके चले थे, ये तीसरा भोजपुरी का दौर जो हम लेके चले थे, वो शायद कहीं कहीं इसमें बेबाधा हो जाती। लेकिन संभवतः जो टेलीविज़न है, इसने भाषा के संवर्धन को थाम के रखा है, बना करके रखा है। तो कहीं न कहीं बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा हो, बात है भोजपुरी फिल्मों की बात वहाँ तक श्रोताओं तक पहुँचने की। तो इसमें कैटेगरियाँ तो रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि वो हमारा सोर्स है। हमारी भाषा, हमारी फिल्मों को जिन माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ हम उनकी अगर शैली न रखें तो ये बेईमानी सिद्ध होगी। इसके लिए हमने वो भी क्राइटेरिया रखा हुआ है। सभी आए हुए दर्शकों को बिठा लीजिए। फोटो लिया, विजुअल बनाना पड़ेगा, कुछ पोस्टर फोटो उठवा लो। लाओ, कहाँ के पास लाओ, ए बेटा पास लाओ, इधर से आओ, फटाक से आओ, जल्दी करो। ले निकाल नहीं रहा है आदमी। चलो हो गया, सबको दीजिए। अदर फोटो निकालो कुछ, अदर फोटो वाले। रवि सर एक वीडियो बना देंगे मीडिया सामने। इधर से आ जाओ, गोलू आ जाओ। अरे बोलो भाई।
आए हुए हमें हमारे सभी इंटरटेनमेंट मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधु, सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन अभिवादन है। मित्रों, ये 8वां वर्ष ग्रीन सिनेमा अवार्ड का है। संभवतः पहले साल से ही मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधुओं ने इतना सहयोग किया भाषा के प्रति। फिल्मों, जिन जिन फिल्मों को हमने अपने अवार्ड फंक्शन में शामिल किया, ये सारी पारदर्शिता आप सभी के सामने रही। आप सभी ने बड़ा सहयोग किया, तो जा करके आज ये अवार्ड फंक्शन 8वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। साथ में सभी कलाकारों का, सभी निर्माता निर्देशकों का, जितने बैनर्स हैं भोजपुरी फिल्मों से संबंधित फिल्में बनाने वाले, सभी अभिनेता अभिनेत्रियाँ, सभी प्रोडक्शन हाउसेस, सभी का अभिनंदन है। और ये प्रयास है कि नित्य नवीन कुछ इस अवार्ड फंक्शन के माध्यम से जो थोड़ी बहुत भोजपुरी फिल्मों में त्रुटियां हैं वो भी सुधरें, समाज में एक नई वरीयता प्राप्त हो, और अवार्ड फंक्शनों को लेकर के जो थोड़ी बहुत आनाकशी रह गई, छीटाकशी रह गई, वो भी दूर हो और सभी मिलजुल करके अच्छा कार्य करें। जी सर, क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे? सर, हम यही कहेंगे कि अपना जो भोजपुरी परिवार है, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कार्य करने वाले को प्रोत्साहन करने के लिए विजय जी ने अपना 8 साल से लगातार ये 8वां साल है, तो हमें लगता है कि इस माध्यम से सबको मिलजुल के इनके साथ देना चाहिए। जी मैम, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे आप? ग्रीन सिनेमा अवार्ड, ग्रीन सिनेमा अवार्ड के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं चाहूँगी कि और आगे तरक्की करे भोजपुरी इंडस्ट्री। और मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच ऑल सोशल मीडिया। हाँ, शुभकामनाएं इनकी तरफ से। मैं भैया ये कहना चाहूँगा कि ये भोजपुरी के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हर किसी का सपोर्ट है, और इसको आगे लेके हम लोग जाने का काम करेंगे। और ये हमारे विजय भैया हैं, विजय पांडे भैया और सोनू सिंह भैया, और हमारे संजय भूषण भैया पटियाला जी, ये सब लोगों का सहयोग से हम लोग आगे लेके जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सोनू जी, इस बार कौन कौन से कलाकार इस बार पहुंच रहे हैं, बताएं। संभवतः प्रयास है, हमारा इनविटेशन हर साल संजय भूषण पटियाला जी तो हमारा पूरा PR ही देख रहे हैं प्रथम वर्ष से ही, और आपकी तो अहम भूमिका है। समझ लीजिए संभवतः जितने भी हमारे कलाकार हैं सबके यहाँ हमारा इनविटेशन गया है। और इस बार 8वां वर्ष होने के साथ साथ हम लोगों के अंदर एक उत्साह और ज़्यादा हुआ है कि हर साल कुछ न कुछ हमने सीखा, त्रुटियां हम लोगों में भी रहीं। बहुत सारे जगह हमारे इनविटेशन नहीं जा पाते थे, और क्योंकि ये एक आदमी का तो कार्य है नहीं, बहुत सारे लोगों का समावेश होता है तो सुंदर सा कार्य बढ़िया निकल करके आता है। इस बार संभवतः हमने प्रयास किया है कि जितने हमारे निर्माता हैं, निर्देशक हैं, फिल्म अभिनेता हैं, अभिनेत्रियाँ हैं, टेक्नीशियंस हैं, राइटर हैं, गीतकार हैं, पटकथा संवाद है, तमाम सारे क्राइटेरिया हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, सबके पास इनविटेशन जाए, सभी लोग आए। और इस बार आश्वासन बहुत बढ़िया मिला है, 8वां वर्ष है सभी की ओर से। और कल का दिन शेष है, हमारी तमाम मीडिया वहाँ हॉल पर भी उपस्थित होगी, और मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि सभी कलाकारों का असीम सहयोग हम लोगों को प्राप्त होगा। अंधेरी में कहाँ होगा और किस पे टेलीकास्ट होगा? जी, अंधेरी में आपका मुक्ति ऑडिटोरियम, बहुत पुराना हॉल है, आदरणीय हमारी स्मिता ठाकरे जी जिनका ये ऑडिटोरियम है, उसी ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम 8वें वर्ष का संपन्न होगा। और सभी लोग समय से पहुँचें, वहाँ उपस्थित रहें। और बहुत सारे कोरियोग्राफर ने भी बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे एक्ट बने हैं। और जैसे भूषण जी का सवाल है कि ये किस चैनल पर टेलीकास्ट होगा, ये देखें आप, विगत 8 वर्षों से ऑस्कर टीवी, पसंद टीवी, ये 2 चैनल बराबर हमारी सहयोगी भूमिका निभाते रहे, और उनके माध्यम से ही प्रतिवर्ष ये हमारा कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि अदर कई देशों में भी ये कार्यक्रम आपका टेलीकास्ट होता है। तो पसंद टीवी, ऑस्कर चैनल, और जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, बहुत सारे ऐसे हमारे सहयोगी कंपनियां हैं जिनके अथक सहयोग से हम हर साल के इस कार्यक्रम को पूर्णाहुति दे पाते हैं। पत्रकार बंधुओं का ऊपर ग्राउंड फ्लोर, राइट लेफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे सर। ग्राउंड फ्लोर।
थैंक यू।